हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी के देश में। मैं 10th क्लास के उर्दू की दरअसल किताब से चैप्टर नंबर 25 यानी कि 25 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है गुलजार नसीम। और ये चैप्टर है, ये एक मसनवी है। आप मसनवी किसे कहते हैं आप पिछले चैप्टर में जान चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि मसनवी क्या है, फुल डिटेल्स पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूं इसके पहले वाले वीडियो में। तो आप सच में जानना चाहते हैं कि मसनवी क्या है तो आप पिछले वीडियो में जाइए। तो इस चैप्टर में हम लोग मसनवी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। डायरेक्ट हम लोग चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो ये जो गुलजार नसीम नाम का चैप्टर है, ये थोड़ा फिल्मी, ये भी फिल्मी टाइप का चैप्टर है। ये भी परियां, जाली, छू मंत्र वगैरह दिखाती है, तो इस चुड़ैल वगैरह के बाद तो इस तरह से इस गुलजार नसीम में भी जो है उस तरह से ये है। तो गुलजार नसीम भी एक क्या है, यह एक परी की कहानी है। इस चैप्टर को समझेंगे हम लोग। उससे पहले जो है गुलजार नसीम के चैप्टर के बारे में, लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे, उनका नाम जानेंगे और उनके बारे में कुछ डिटेल जानेंगे, कोई एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो इनके बारे में जानना जरूरी है। गुलजार नसीम के चैप्टर के जो लेखक के मुसन्निफ जो है वो है दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम, तो इनका असल नाम, रियल नेम जो है दयाशंकर कोल था, लेकिन ये मशहूर हुई दयाशंकर नसीम के नाम से। इनके वालिद का नाम था गंगा प्रसाद कोल, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे। पिताजी जो थे कश्मीरी पंडित थे। दयाशंकर नसीम की पैदाइश जो है 1811 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। इब्तिदाई तालीम उर्दू और फारसी में हुई। दयाशंकर नसीम का जो शुरुआती शिक्षा था, शुरुआती एजुकेशन जो था वो उर्दू और फारसी में हुई थी। उर्दू और फारसी में तालीम हासिल किए थे, पढ़ाई लिखाई किए थे। इब्तिदा यानी कि शुरुआत में शेर व शायरी से लगाव था। शंकर नसीम को शुरुआत से ही शेर व शायरी से लगाव था और इसीलिए इनको शेर व शायरी की तरफ ही कदम आगे बढ़ाया और एक तरह से शेर व शायरी में मसनवी लिखना शुरू कर दिए और बहुत ज्यादा मशहूर भी हो गए मसनवी लिखने से। आतिश लखनवी के शागिर्द थे दयाशंकर नसीम, जो थे आतिश लखनवी के शागिर्द थे। शागिर्द मतलब स्टूडेंट, ठीक है। दयाशंकर नसीम किसके स्टूडेंट थे? आतिश लखनवी का। पूछ देता है, आतिश लखनवी बहुत बड़े शायर थे, वो पूछ देता है आतिश लखनवी किसके स्टूडेंट थे? आतिश लखनवी के। दयाशंकर नसीम, दयाशंकर नसीम सबसे ज्यादा शोहरत मिली गुलजार नसीम नाम के इस मसनवी लिखने से। ये जो गुलजार नसीम का जो पूरा मसनवी है, ये मसनवी लिखने की वजह से दयाशंकर नसीम को बहुत ज्यादा शोहरत मिली, बहुत ज्यादा मशहूर हुए, बहुत ज्यादा फेमस हुए। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो गुलजार नसीम नाम का मसनवी है, ये पूरा एक मसनवी है, जिसमें से आप लोगों को छोटा सा टुकड़ा यानी कि ट्रेलर पढ़ना है। ये बहुत ही लंबा मसनवी है, पूरा का पूरा मसनवी नहीं पढ़ना है, उस मसनवी का छोटा सा टुकड़ा पढ़ना है, एक अंश पढ़ना है। तो चलिए फटाफट गुलजार नसीम का जो टुकड़ा पढ़ना है उसका पूरा कहानी सुन लीजिए आप कि आपके इस चैप्टर में आप गुलजार नसीम कौन सा कहानी आप लोगों को बताया गया है। तो कहानी बकावली नाम की एक परी रहती है। परी मतलब जानते हैं ना, वही परी, हाँ वही रानी परी वाला, बालवीर वाला है ना, उसी को परी बोलते हैं। तो उसके पास जादू होता है, कोई भी जादूगर, उसी को हम लोग परी कहते हैं। जिसके पास पंख हो और वो उड़ सके, उसी को क्या कहते हैं? परी कहते हैं। ऐसे रियल जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं होती। आप लोग रियल जिंदगी में परी को देखें, जिसके पास जादू शक्ति, अपना रूप बदल सकती हो, किसी का रूप धारण कर सकती हो, जोड़ सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये परियां जो है फिल्मों की कहानियां होती हैं। बालवीर में आप लोगों ने देखा होगा, सीरियल्स वगैरह में आप लोग देखे होंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए पहले, तब मैं आगे बताऊंगा। नहीं तो मैं बैठा रहूंगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब से हमें लाइक वाइक कर नहीं रहे हैं, अब मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो मैं बस बैठा रहूंगा। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा चलिए, सॉरी, चलिए ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये बकावली नाम की परी जो रहती है, उसके पास भी ढेर सारा जादू रहता है। उसके पास भी जादू छड़ी रहती है, वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है, ढेर सारी जादू शक्तियां रहती है। लेकिन जो बकावली नाम की परी जो रहती है, ये अपने महबूब यानी कि अपने जीवन साथी, जिनका नाम रहता है ताजुल मुल्क। बकावली अपने मुल्क ताजुल मुल्क की तलाश करती है, चारों तरफ आकाश पाताल एक कर देती है। उसके बाद से दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारते, जंगलों का कोना कोना छान मारते, लेकिन बेचारी ये जो बकावली नाम की परी है, इसका महबूब कहीं नहीं मिलता है। तो इस परी को कहीं से मालूम चलता है, इसको कोई बताता है कि एक बादशाह है जिनका नाम है जैनुल मुल्क। उनके मुल्क में जाओ, उनके मुल्क में जाओ, तो तुम्हारा महबूब ताजुल मुल्क उसी मुल्क में मिलेगा। तो ये बकावली जो है उस जैनुल मुल्क
के मुल्क में जाती है, जिस मुल्क में बादशाह रहते हैं उसी मुल्क में जाती है और बकावली अपने महबूब को ढूंढने के लिए। जब उस मुल्क में जाती है परी तो वहां का माहौल देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उस मुल्क में लोगों के बीच जो अपनापन था उसको देखती है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, लोगों के हंसी के चहचहे थे, गुलशन लग रहा था कि गुलशन छाई हुई, लोगों के बीच अपनापन, हंसी खुशी, ये सारा कुछ देखकर जो है ये परी जो है इसका सारा टेंशन ही खत्म, चिंता मुक्त हो जाती है और उस मुल्क के माहौल को देखकर, उस नजारे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो क्या करती है परी, अपना छड़ी निकालती है और जादुई शक्ति का यूज करती है और अपना भेष बदल लेती है, अपना रूप बदल लेती है, अब एक लड़के का रूप ले लेती है। ये जो परी एक लड़का बन जाती है। अब लड़का बनकर उस मुल्क में घूमने लगती है और उसी वक्त उस मुल्क के जो बादशाह रहते हैं यानी कि ज़ैनुल मुल्क, उनकी सवारी आती है। भाई कोई भी बादशाह अपने मुल्क में तो घूमता ही है, तो उसकी सवारी आती है, मतलब बहुत सारे शान शौकत से आते हैं वो। अब ज़ैनुल मुल्क के अचानक नजर उसी बकावली नाम के परी पर पड़ जाती है जो कि एक लड़का बना रहता है, लड़का का रूप लेकर घूम रही होती है वो परी, उसी पर पड़ जाती है। अब ये ज़ैनुल मुल्क बादशाह जो रहते हैं उस लड़के के पास जाते हैं, वो परी के पास जाते हैं जो कि लड़का का रूप बनाई हुई थी, उसी के पास जाते हैं ज़ैनुल मुल्क। वो लड़का ही दिखाई देगी ज़ैनुल मुल्क, वो लड़का का रूप ले ली है, भले से वो है परी लेकिन रूप तो है लड़का का ली है। तो लड़का ज़ैनुल मुल्क के पास जाते हैं, उस परी के पास जाकर पूछते हैं आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा वतन किधर, तुम आए कहाँ से हो, तुम्हारा चमन किधर है। ठीक है, तो बकावली नाम की जो परी रहती है वो बोलती है मेरा नाम फर्रुख है, वो लड़की के भेष में रहते हैं। लड़की का ही नाम बताए, लड़का का ही नाम बताए कि मेरा नाम फर्रुख है और मेरा वालिद का नाम फिरोज है, गलत बताती है। तो फिर बादशाह पूछते हैं फिर बताओ तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा गांव का नाम क्या है, तुम्हारा वतन कहाँ है। तो बकावली नाम की परी रहती है जो कि लड़का के भेष में रहती है, वो बोलती है कि अगर मैं कोई फूल होता तो मैं अपने चमन का नाम बताता, मैं तो गरीब इंसान हूँ, गरीब इंसान का कोई घर नहीं होता, कोई वतन नहीं होता, मैं फकीर हूँ। एक फकीर का उससे घर बार से क्या ताल्लुक, छोड़िए गाँव का नाम। यह बात सुनकर बादशाह थोड़ा मोटिवेट होते हैं और कहते हैं ठीक है तो तुम यहाँ पर आए कैसे। तो जो लड़का है यानी परी वो कहता है मैं यहाँ पर खुद से नहीं आया हूँ, मेरा किस्मत यहाँ पर लेकर आया है। तो फिर बादशाह पूछते ठीक है तो अच्छी बात है, तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, कुछ मांगना है तो बताओ। तो परी जो कहती है फिर वो लड़का, मैं सब्र रखने वाला इंसान हूँ, मैं अपने मेहनत से कमाता और खाता हूँ, मैं अपने मेहनत पर विश्वास करता हूँ, अपने आप पर विश्वास करता हूँ, अपनी जल्दी झल्लाता नहीं, प्रॉब्लम को देखकर चिल्लाता नहीं, मैं अपने समस्या को फेस करता हूँ, मैं सब्र रखने वाला इंसान हूँ। ये बात सुनकर बादशाह उस लड़के यानी फर्रुख उस लड़के के बातों से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं उसके बातों को सुनकर। स्वभाव उच्च विचार को देखकर जो है बादशाह खुश होते हैं, मोटिवेट होते हैं और उस लड़के को लेकर अपने दरबार में चले जाते हैं, अपने महल में लेकर चले जाते हैं जो कि लड़का परी रहती है। सभी लोगों को देखने से तो लड़का ही लगेगा, तो बादशाह क्या करते हैं महल में ले जाकर उस लड़के को वहां के वजीर बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं। अब जो है वो लड़का वहां का मंत्री बन जाता है, सभी लोग आकर उसको बधाई देते हैं कि भाई नए मंत्री बन गए, नए मंत्री साहब आए, नए मंत्री साहब बनाए गए हैं। सब लोग आकर उससे मुलाकात करते हैं, बधाई देते हैं। इस तरह से जो है वो बकावली नाम की परी एक लड़का का भेष बनाकर उस महल में एक मंत्री बनकर मंत्री का फर्ज अदा करती है और उसके बाद से रात को वो अपना परी का रूप लेती है, रात में अपने महबूब को ढूंढने का काम करती है। तो एक लड़का का बनकर मंत्री परी बनकर अपने महबूब को भी ढूंढने का काम करती है। इस तरह से एक तरह से दो निशाना करती रहती है, इस तरह से वो ढूंढती रहती है। आगे की कहानी पता नहीं क्या हुआ, इस चैप्टर में आप लोग को 10 में नहीं बताया गया। आगे की अगर कहानी जानना होगा तो पूरा मसनवी गुलजार नसीम पढ़ना पड़ेगा और मैं बाद में अपने चैनल पे डालूंगा, पिछला वाला भी और ये वाला भी। तो आपके क्लास में ट्रेलर ही था, ट्रेलर ही जानिए, 2-3 बार देखिए इसको और जाके एग्जाम देकर फर्स्ट आके आइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं पूरा गुलजार नसीम डालूंगा अपने चैनल पे, पक्का वादा रहा आपसे। और अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।